नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा एक विज्ञप्ति जारी किया गया है। विज्ञप्ति है प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा के संबंध में। तो ये परीक्षा जो होगा ऑनलाइन मोड में होगा और इसकी जो आवेदन तिथि है 1/10/2024 से शुरू होगी और जो इसकी अंतिम तिथि है 15/10/2024 से, यानी मात्र 15 दिन का आपको समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि 1/10/2024 से लेकर 20/10/2024 तक रहेगी और जो इसका एग्ज़ाम डेट है वो 10 नवंबर 2024 को रविवार से प्रारंभ होगी। तो ये कई चरणों में इसका एग्ज़ाम होगा और ये प्राथमिक शिक्षक के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जिस प्रकार जो है कि प्रत्येक राज्य में टेट का आयोजन किया जाता है, उसी तरह ये टेट का फॉर्म है और ये जो है कि आप एलिजिबल हो जाएंगे और इसको पास करते हैं तो प्राथमिक भर्ती के लिए। तो अनारक्षित के लिए जो 500 रुपये शुल्क है और एमपी के जो SC ST और OBC EWS दिव्यांगजन है उनके लिए 250 रुपये शुल्क रखा गया है। तो प्रथम पाली का एग्ज़ाम 9 से 11:30 बजे तक रहेगा और द्वितीय पाली का एग्ज़ाम 2:30 से 5 बजे तक रहेगा। ये एग्ज़ाम जो है 10 नवंबर 2024 रविवार से प्रारंभ होगा। इसके बाद जो है कि और जो जानकारी है इसमें, ये मात्र प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी एग्ज़ाम है। ये कोई रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम नहीं है। पात्रता यानी एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। तो ये पद का विवरण है प्राथमिक शिक्षक और पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी है। इसमें जो एलिजिबल होंगे वो केवल BTC जो डिप्लोमा की हैं उनके लिए है क्योंकि इसमें साफ साफ दिया है कि जब से B.Ed को बाहर निकाल दिया है तो B.Ed वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे स्पष्ट है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11/8/2023 के निर्णय के अनुक्रम में B.Ed योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। तो कौन इसमें पात्र होगा ये समझ लेते हैं। तो कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। तो जो भी डिप्लोमाधारी हैं, BTC है चाहे DLED है, ये उनके लिए है। इसके बाद जो इसमें बताया जा रहा है कि इसके लिए यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति के लिए 50% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। वही अन्य के लिए 60%। यानी जो भी कैंडिडेट जो है कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, चाहे वो SC से बिलोंग करते हों, ST से, OBC से या फिर EWS या दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनके लिए टोटल मार्क्स का 50% लाना अनिवार्य है। यानी 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो 150 प्रश्न में 75 नंबर पे जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए पासिंग मार्क्स है और 150 में जो है कि 60% यानी 90 अंक पे जो है कि पासिंग मार्क्स है जो अदर स्टेट के होंगे। अदर स्टेट के कोई भी अभ्यर्थी हों, चाहे OBC हों, SC ST हों, जब मध्य प्रदेश में जाएंगे तो वो UR में काउंट होंगे, इसलिए उनको 90 अंक लाना अनिवार्य होगा। यहाँ पे स्पष्टीकरण में भी ये बातें साफ साफ लिखी हैं। आप इसको विज्ञापन को बाकायदा पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो ऑनलाइन आवेदन है उसके प्रारंभ होने की तिथि 1/10/2024 से है। भरने की अंतिम तिथि 15/10/2024 है। कुल 15 दिन का समय है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की तिथि 1/10/2024 से ही शुरू हो जाएगी। 20/10/2024 तक अंतिम तिथि रहेगी संशोधन में। जो प्रथम पाली का एग्ज़ाम होगा वो 2.5 घंटे का होगा, 9 से 11 बजे तक और 150 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो द्वितीय पाली का एग्ज़ाम होगा 2.5 घंटे का, ये भी रहेगा। 2:30 से 5 बजे तक 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आपने समझ लिया है कि 500 रुपया जो है कि UR के लिए रहेगा और जो भी रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए 250 रुपया रहेगा। अब जो ऑनलाइन परीक्षा हेतु संभावित परीक्षा शहर है वो देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट, रतलाम, भोपाल, रीवा, ग्वालियर, सागर, इंदौर, सतना, जबलपुर, सीधी, खंडवा, उज्जैन और नीमच को सेंटर बनाया गया है। तो उसमें हो सकता है कि सेंटर का ऑप्शन आपके सामने हो। आप जो है कि अगर अदर स्टेट के हैं तो अपने ज़िले से जो निकटतम शहर पड़ता है तो वहाँ पे आप जो है कि चूज़ कर सकते हैं। तो चांस होते हैं कि जो प्री का एग्ज़ाम होता है यानी जो पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम होता है तो आपने जहाँ चूज़ किया है वही आपको सेंटर मिल जाएगा।
तो कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब 150 प्रश्न में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2.5 घंटे की अवधि रहेगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन यानी माइनस मार्किंग नहीं होगा। सभी प्रश्न जो है कि एमसीक्यूज़ के आधार पर रहेंगे, 4 विकल्प रहेगा और इनमें जो है कि सीडीपी से जो है 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 30 अंकों का होगा। लैंग्वेज 1 में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 30 नंबर का होगा। लैंग्वेज 2 में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 30 नंबर का होगा। गणित से 30 प्रश्न होंगे जो 30 नंबर के होंगे। पर्यावरण अध्ययन से 30 प्रश्न होंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 अंक होंगे। जिस प्रकार से सीटेट में पूछा जाता है ठीक ठीक इसी प्रकार से इसमें पूछा जाएगा। और यहाँ पे जो है कि बाकायदे जो है कि इस विज्ञापन में सिलेबस भी जारी कर दिया गया है कि किस किस भाग से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें मौजूद है। तो मध्य प्रदेश के द्वारा जो है कि अगर आप मध्य प्रदेश में ये भरना चाहते हैं तो उसको भर सकते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी एलटी ग्रेड खंड शिक्षा अधिकारी सभी एग्ज़ाम पेंडिंग में पड़े हैं और आयोग चाहकर भी जो है कि इसके एग्ज़ाम नहीं ले पा रहा है और इसके बहुत से कारण बताया जा रहा है, लेकिन कोई भी कारण जेन्युइन नहीं लग रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द इसका विज्ञापन जारी कर देना चाहिए। अगर आप मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक के लिए स्वतंत्र पात्रता परीक्षा का विज्ञापन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक उपलब्ध है। आप द एनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।